नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, किसानों के लिए भी और मजदूरों के लिए भी। क्योंकि अभी अभी सरकार ने सभी योजनाओं को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दी है। आप लोग यहां पर देख ही सकते हो, यहां पर साफ साफ बता दिया है कि 5 बड़ी अपडेट जारी। ठीक है, देखिए, नया योजना मिलेगा 1000 प्रत्येक महीने। एक नई योजना आ गई है जिसमें आप लोगों को प्रत्येक महीने 1000 रुपए मिलने वाले हैं और इसका फॉर्म आप लोगों को जल्दी से भर लेना है। इसका एज लिमिट क्या रखा गया है यह भी मैं बताऊंगा और इसका लाभ किसको मिलेगा यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा। दूसरी अपडेट आई है मैया सम्मान योजना को लेकर। देखिए, मैया योजना फिर 2500, यानी कि फिर से आप लोगों के खाते में 2500 रुपये आना शुरू हो गया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी। उसके बाद देखिए तीसरी अपडेट, देखिए अबुआ आवास योजना को लेकर आई है जो कि आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। उसके बाद राशन कार्ड को लेकर भी अपडेट आई है और देखिए एक योजना और है जिसमें महिला पुरुष सबको 2-2 हजार रुपए मिलने वाले हैं। तो चलिए सभी अपडेट्स आप लोगों को एक एक करके इस वीडियो में दिखाएंगे। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए पहली अपडेट देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर है। सबसे पहले इसी को लेकर बात कर लेते हैं। इस योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, इसका दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है और दूसरा चरण शुरू हो गया है। ठीक है, देखिए, और अब महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। यानी कि काफी तेज गति से महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर रही है सरकार। फिर ध्यान दीजिए, सरकार द्वारा इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। यह उन महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो पहले चरण में लाभ नहीं ले पाई थी या जिनका भुगतान किसी कारणवश रुक गया था। यानी कि उन महिलाओं के लिए खुशखबरी आई है जिनको पहले चरण में पैसा नहीं मिला था, क्योंकि अब दूसरा चरण शुरू हो गया है तो बाकी बच्चे जितने भी महिलाएं थे सबके खाते में पैसे ट्रांसफर कर रही है सरकार। फिर देखिए, दूसरे चरण के अंतर्गत अब राज्य के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से पैसे भेजे जा रहे हैं। सरकार ने इस बार प्रक्रिया को और अधिक तेज और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है ताकि हर पात्र महिला तक समय पर लाभ पहुंच सके। ताजा जानकारी के अनुसार जिन जिलों में दूसरा चरण का भुगतान शुरू किया गया है उनमें शामिल है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो, सरायकेला खरसुआ, खूंटी, दुमका, देवघर और गढ़वा। तो देखिए दूसरा चरण में किन किन जिलों का नाम है जहां पर अभी पैसे भेजे जा रहे हैं। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, रामगढ़, बोकारो, सरायकेला खरसुआ, खूंटी, दुमका, देवघर और गढ़वा, यहां पर अभी लगातार पैसे भेजे जा रहे हैं। और रांची की जो महिलाएं हैं जिनको पैसे नहीं मिले हैं उनके भी खाते में सरकार अब पैसे भेजना शुरू कर दिए हैं, तो रांची में भी पैसा मिल रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर इन जिलों की महिलाओं के बैंक खाते में राशि भेजी जा रही है और कई महिलाओं को इसका लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया अन्य जिलों में भी लागू की जा रही है, यानी कि धीरे धीरे सभी जिलों में पैसा आना शुरू हो गया है। फिर देखिए आगे, यहां पर देखिए भुगतान की प्रक्रिया। सरकार द्वारा भुगतान की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। इसका मतलब यह है कि सभी जिलों को एक साथ पैसा नहीं मिलेगा बल्कि धीरे धीरे सभी लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों यहां पर बता दिया कि फेज वाइज पैसा जारी किया जा रहा है, इसलिए सभी जिलों की महिलाओं को एक साथ पैसा नहीं मिलेगा बल्कि धीरे धीरे एक एक करके सभी जिलों में पैसा आएगा और सभी महिलाओं को पैसे मिलेंगे। जो पात्र महिला है उसी को पैसा मिलेगा। फिर देखिएगा, जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है और जिनकी जानकारी सही पाई गई है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर, मतलब जिनका खाता आधार से लिंक है और जिनकी जानकारी सही पाई गई है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पैसा भेजा जा रहा है। वही जिनके दस्तावेज अधूरे हैं या फिर जिनका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है उनके भुगतान में थोड़ी देरी हो सकती है। ठीक है, मतलब जिसका सारा चीज ओके है उन्हीं के खाते में पहले पैसे ट्रांसफर कर रही है सरकार। फिर देखिए सरकार का लक्ष्य, ध्यान दीजिएगा, इस योजना के तहत
सरकार ने एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार का उद्देश्य है कि 10 अप्रैल तक सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाए। यह लक्ष्य दर्शाता है कि सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है और चाहती है कि हर महिला तक इसका लाभ जल्द से जल्द पहुंचे। यानी कि सरकार का उद्देश्य है, सरकार का लक्ष्य है कि 10 अप्रैल तक सभी महिलाओं को पैसे मिल जाएंगे। अगर आपके भी खाते में नहीं आया तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सरकार साफ साफ कह दी है कि 10 अप्रैल तक सभी माता बहनों को पैसे मिल जाएंगे। फिर देखिए, अब देखिए नई योजना है, यहां पर ध्यान दीजिए कि बिरसा योजना से 1 लाख युवा होंगे स्किल्ड। ठीक है, तो देखिए यहां पर बड़ी अपडेट आ गई है। क्या है योजना, कितना पैसा मिलेगा, मैं सारा चीज बताऊंगा इस वीडियो में। एज लिमिट क्या है, सारा चीज क्लियर कट बताऊंगा, ध्यान देना है। देखिए ये जो योजना है बिरसा योजना, इस योजना का फॉर्म वही भर सकते हैं जिसका एज 18 से लेकर 50 साल है, वही भर सकते हैं। अगर आपका भी एज हो गया है 18 साल तो आप भर सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिए। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग वित्तीय वर्ष 2026-2027 में 1 लाख युवाओं को कौशल विकास करेगा। ठीक है, उन्हें बिरसा योजना के तहत स्किल्ड बनाया जाएगा और नियोजन की दिशा में भी पहल की जाएगी। इसे लेकर योजना तैयार की गई है। राज्य सरकार के प्रखंड स्तरीय ग्रामीण कौशल विकास संस्था के माध्यम से युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस तरह राज्य के सारे जिलों के सभी प्रखंडों के युवाओं को स्किल्ड करना है। ठीक है, फिर देखिए क्या है योजना, ध्यान दीजिएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है। यानी कि इस योजना का उद्देश्य है कि जो ग्रामीण युवा है उसको स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, फिर देखिए इसके लिए उन्हें योग्य कौशल प्रशिक्षण देना है। ठीक है, फिर देखिए इसमें 18 से लेकर 35 वर्ष आयु वर्ग और आरक्षित वर्ग के 50 वर्ष तक के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। यानी कि देखिए 18 से लेकर 35 इसका एज लिमिट रखा गया है, लेकिन आरक्षित वर्ग जैसे कि SC, ST, OBC इनको छूट मिलता है, तो इनके लिए 50 वर्ष रखा गया है, वो आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान 1000 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यानी कि यात्रा भत्ता भी इसमें मिलेगा, प्रत्येक महीने आप लोगों को 1000 रुपए करके यात्रा भत्ता दिया जाएगा प्रत्येक महीने प्रशिक्षण के दौरान। प्रशिक्षण जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो आपका कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रशिक्षण तक सरकार आप लोगों को 1000 रुपए देगी प्रत्येक महीने, तो बड़ी खुशखबरी है। चलिए आगे यहां पर गैस सिलेंडर को लेकर अपडेट आ गई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज से सभी ग्राहकों को होम डिलीवरी करेगी एजेंसियां। यानी कि आज से सभी ग्राहकों को होम डिलीवरी करेगी एजेंसियां। यहां पर साफ साफ बता दिया है कि धनबाद में नई व्यवस्था लागू, गोदाम व कार्यालय से नहीं मिलेगा सिलेंडर। मतलब एक नया नियम लागू हो गया है, गोदाम व कार्यालय से नहीं मिलेगा सिलेंडर, जो कि आप लोग यहां पर देख ही सकते हो। और उसके बाद यहां पर घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी अपडेट आ गई है कि घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय DSC नंबर है जरूरी। यानी कि DSC नंबर जो आता है ना वो जरूरी है। ठीक है, फिर देखिएगा ऑयल कंपनियों के कालाबाजारी पर रोक के लिए डिलीवरी के समय DSC की व्यवस्था का सख्ती से पालन का निर्देश दिया है। सिलेंडर देते वक्त डिलीवरी यानी कि जो DSC लेना वो उसे सिस्टम में डालना जरूरी है। यानी कि जो DSC है वो लेना भी है और उसको डालना भी जरूरी है। DSC डालने के बाद ही डिलीवरी कंफर्म होती है। यानी कि DSC डालने के बाद ही जो डिलीवरी है वो कंफर्म होती है, तो DSC नंबर चाहिए ही। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो काफी ज्यादा भीड़ भी है गैस सिलेंडर को लेकर। और दोस्तों आगे चलिए अगली अपडेट की ओर। अबुआ आवास योजना को लेकर अपडेट आ गई है, ध्यान दीजिएगा। अबुआ आवास की राशि लटकी, गरीबों का आवास निर्माण रुका। अबुआ आवास काफी ज्यादा चर्चाएं होती है अबुआ आवास को लेकर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के तहत गढ़वा जिले के गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि गरीबों की नाम सूची में होने के बाद भी 2-3 वर्ष से आवास नहीं मिल सका है। वही जिन लाभुकों को आवास मिला भी है उन्हें किस्त की राशि समय पर नहीं मिल पा रही है, जिससे उनके सपनों का आवास अधूरा ही पड़ा हुआ है। यानी कि देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो 2-3 साल से इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनको आवास नहीं मिल पा रहा है। बहुतों को आवास मिला है लेकिन समय पर पैसे नहीं मिल रहे, मतलब किस्त की जो राशि है वो समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। फिर देखिए आगे, कई परिवार गर्मी के समय इस मौसम के अधूरे मकानों में पर्दा लगाकर रहने को मजबूर है। वर्ष 2023-2024 का ही 4336 आवास अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है।
वही वर्ष 2024-2025 में 33,186 आवास स्वीकृत किया गया था, जिसमें 29,321 आवास अधूरा पड़ा हुआ है। नतीजन अब तक महज 3,865 आवासीय पूरे हो सके हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में अभी भी 17,876 लाभुकों को पहली, 14,181 को दूसरी और 6,795 लाभुकों को तीसरी किस्त का भुगतान हो पाया है। योजना के प्रावधान के अनुरूप पहली किस्त 30,000, दूसरी किस्त 50,000 और तीसरी किस्त 1,00,000 रुपए और चौथी व अंतिम किस्त की राशि 20,000 रुपए का प्रावधान, यानी कि सरकार इस प्रकार से जो पैसे है वो ट्रांसफर करती है। पहला किस्त में 30,000 रुपए, दूसरा किस्त में 50,000, तीसरा किस्त में 1,00,000 रुपए और चौथी वो अंतिम किस्त में 20,000 रुपए सरकार देती है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, तो महिला पुरुष सबको 2-2 हजार रुपए सरकार दे रही है। देखिए पेंशन योजना का पैसा आना शुरू हो गया है, मार्च महीने का पैसा सरकार जारी कर दिया है। 2,51,000 लाभुकों को मिली मार्च तक का पेंशन। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बता दें कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिला में पेंशनधारियों को मार्च 2026 तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश अनुसार राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना के तहत जिले में 2,52,330 लाभुकों के बैंक खाते में पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है, यानी कि जो पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए रांची जिले में जिन लाभुकों को पेंशन राशि का भुगतान नहीं हुआ है उन्हें अपने बैंक खातों से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य, यानी कि जिनका पैसा नहीं आया है उनको अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।